समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ आने की पूर्ण संभावना बन चुकी है। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। सबसे पहले मैं तमाम दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि हमारे देश की आधे लोग होली में व्यस्त थे और आधे लोग मान्यवर काशीराम जी की जयंती पर व्यस्त थे। लेकिन 20 से अधिक दलित परिवारों के घर में आग लगा दिया गया, घर से बेघर कर दिया गया, मारा पीटा गया, नंगा नाच हुआ, अश्लील गाने हुए और समाज चुप है, बेखबर है। लेकिन आपको तो राजनीति से फुर्सत नहीं है, आप तो राजनीति करेंगे कि कौन कौन सी जाति आ रही है, जा रही है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, अहीर जाति यानी यादव और भूमिहार ये अपराध करने वाले थे और सजा भुगतने वाले दलित थे। यानी जब इनके ऊपर जुल्म हो तो अहिरान और भूमिहार एक हो जाते हैं और जब चुनाव की बारी आती है तो दलित और यादव एक हो जाते हैं। यही देश की सच्चाई है। और मैं आपको बता दूं, यह घटना गोरखपुर के संत कबीर नगर में हुई है। बहुजन समाज के ऊंचे ऊंचे बोल बोलने वाले बड़े बड़े नेता क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? 24 घंटे से ऊपर हो गया है, कुछ लोग अस्पताल में भी हैं। इनको संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन काम की खबरें यह है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी धीरे धीरे एक होने की, कहने का मतलब गठबंधन में आने की तैयारी में लग चुके हैं। और बहाना भी बता देता हूं, क्योंकि एक दूसरे का काट करते थे, लेकिन बहुत खूबसूरत बहाना मिला है। और बहाना क्या है? जातिगत जनगणना, जाति आधारित जो है जनगणना हो, उसमें पता लगे कि कौन कौन सी जाति की क्या क्या स्टेटस है, आर्थिक स्थिति क्या क्या है। ये सब कुछ आह्वान किया अखिलेश यादव जी ने और समर्थन किया बहन मायावती जी ने। बहन मायावती जी जितने भी बसपा के नकारे थे, जो रिजल्ट नहीं दे रहे थे, उन नेताओं को निकाला भी। उत्तर प्रदेश में 2027 का जो चुनाव की तैयारी हो रही है, दोनों नेताओं ने अपने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को इशारा भी कर दिया है कि सपा और बसपा जब तक एक साथ होकर चुनाव नहीं लड़ेगी, योगी सरकार को हटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और मिल्कीपुर विधानसभा का चुनावी हार अखिलेश यादव जी को समझा दिया कि आप बी टीम सी टीम बसपा के लिए कहते रहिए और योगी जी जो है आपको रगड़ते रहेंगे, बुलडोजर चलाते रहेंगे। आप खूब कह लीजिए, मिल्कीपुर में तो बसपा नहीं थी। तो इनको समझ में आ गया कि जनता भी अब समझ रही है कि बसपा के नाम से बहाना बना के कब तक खींचे। और फिर अगर 2027 में भाजपा की सरकार आ गई तब क्या होगा? और 2027 में भाजपा की सरकार आने की संभावना इसलिए भी बढ़ रही है, इसलिए भी अखिलेश यादव जी, बहन मायावती जी सबके सब डरे हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस की कोई गारंटी नहीं कि उत्तर प्रदेश में 402 सीट पर अकेले चुनाव लड़े, जैसे दिल्ली में चुनाव लड़ी। बिहार में ताल ठोक रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो बिहार में वो ताल ठोक रहे हैं, दिल्ली में सत्यानाश कर दिया। तो कांग्रेस ये चाहती है कि हम हारे तो हारे, इनको जमीन दिखा दें। और बसपा के नेता बहन मायावती जी जमीन देखना नहीं चाहते। अखिलेश यादव जी को भी हकीकत समझ में आने लग गई है। अब रही बात ये कि सपा और बसपा को एक जगह लाने के लिए एक खूबसूरत बहाना चाहिए। कैसे कह दें कि कल तक हम रूठे हुए थे, अब हम दोनों एक हो रहे हैं। तो मुद्दा बना जातिगत जनगणना। योगी सरकार जातिगत जनगणना करवाए, जैसे बिहार में हुई, और जाति आधारित आर्थिक सर्वे भी हो। भाई किसके पास मकान है, किसके पास नौकरी है, किसके पास बाइक है, किसके पास कार है, किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, यह सब होनी चाहिए। बहन मायावती जी ने लगे हाथ ट्विटर पे समर्थन कर दिया कि हाँ बिल्कुल सही है, आर्थिक स्थिति का तो पता लगना ही चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है।
और जब दो नेता एक जगह आएंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ओम प्रकाश राजभर अपना डमरू बजाते हुए तो आ ही जाएंगे। तो कुल मिलाकर इस प्रकार का गठबंधन 2027 में बनने की 100% संभावना बन चुकी है। अभी तक जो खबरें चलती आ रही थी, बहन मायावती जी केवल अपनों को निकाल रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन संभावना एक और बनती नजर आ रही है कि शायद सतीश चंद्र मिश्रा जी भी आउट हो जाएंगे, या उनसे यह कह दिया जाएगा कि पार्टी के खिलाफ कोई मुकदमा वगैरह होता है तो आप केवल एडवोकेट के रूप में काम करेंगे, पार्टी के सलाहकार के रूप में। आप राजनीतिक सलाहकार नहीं बनेंगे, आपका कोई फेस नहीं होगा, क्योंकि यह भी खबर पता लग रहा है और बहन मायावती जी तक भी ये खबरें पहुंच रही हैं। आरोप लगाने वाले तो ये भी कहते हैं कि बहन जी को पता है, लेकिन सच्चाई अब क्या है, बहन जी को पता है या नहीं है कि जो बहुजन समाज पार्टी में जो ब्राह्मण लोग पहुंचते हैं बड़े बड़े टीका लगा के, बिल्कुल जो है शर्ट खोल के, जो है नंगे बदन उसके ऊपर जनेऊ डाल के, वो सब के सब ओबीसी दलित में गोरे चिट्टे चेहरे वाले होते हैं, जो ब्राह्मणों का वेश धारण करके बसपा के अगली लाइन में बैठते हैं और यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि बसपा के साथ ब्राह्मण है। ब्राह्मण वोट से 2007 में ये सत्ता में आई थी, जबकि ऐसा नहीं है, हकीकत कुछ और है। बहुजन समाज ने ध्यान दिया तब जाकर बसपा 2007 में पूर्ण बहुमत में आई थी, सत्ता में आई थी, ब्राह्मणों के वोट से नहीं। और जो बसपा में नकली ब्राह्मण हैं, जो दिखाने के लिए आते हैं कैमरे के आगे, वो सब के सब 1000 रुपये रोज पे हैं, ऐसा खबर निकल कर आ रहा, लोग आरोप लगा रहे हैं। लोग ये भी कहते हैं कि जाटव समाज, बाकी भी जो है गैर जाटव जो बहुजन है, अगर सबके सब ध्यान दे दे तो बसपा अपनी पुरानी ताकत में आ जाएगी। और इसके लिए बहन मायावती जी को शुद्ध बहुजन वहां होना चाहिए, पार्टी में बहुजनों के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो जाता है तो इसे कहेंगे सोने पे सुहागा। और ये दोनों अगर मिलकर उत्तर प्रदेश में कैंपेन करते हैं, सड़कों पे उतर जाते हैं, बहन मायावती जी और अखिलेश यादव, तो ये योगी सरकार और ये बाकी कांग्रेस वगैरह जितने भी हैं उत्तर प्रदेश में इनकी एक न चले, इनका बिखराव, अलग अलग राग अलापना, यही जो है मेन कारण है योगी सरकार का बने रहना, ताल ठोकना, और कांग्रेस भी वही संभावना देखती है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।